हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो आज मैंने अपलोड किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो वाइटल फंक्शंस बॉडी के सारे मेंटेन करती है। उसकी साइज़ 1 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है और उसका वेट अप्रॉक्स 0.6 ग्राम होता है। अब उसके 4 पार्ट्स है जो मैं आपको डायग्राम के सहारे समझाने वाली हूँ। इसकी लोकेशन है यहाँ हाइपोफाइसियल फोसा में, और ये जो बनाया है मैंने ये है सेला टर्सिका जो कि स्फिनॉइड बोन का एक पार्ट है। तो उसके कारण एक फोसा बन गया है जिसमें अपनी ये ग्लैंड बैठती है। तो ये ग्लैंड के पार्ट्स अब देखिए, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं स्टॉक। इसे ही हम पार्स ट्यूबरालिस कहते हैं। फिर ये दो मेन पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इन दोनों के बीच में होता है पार्स इंटरमीडिया, मतलब कि ये दोनों के बीच में है इसलिए इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टालिस मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसे पार्स नर्वोसा क्यों बोलते हैं? तो देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस के एक्सॉन्स जो होते हैं वो सारे एक्सॉन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, इसीलिए ये एक टाइप का नर्वस टिश्यू बन जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है पार्स नर्वोसा, जो कि है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अभी हमने देख लिया है कि ये है हमारा पार्स डिस्टालिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। यही मेन होता है जो सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हो गया हमारा पार्स नर्वोसा, ये हो गया पार्स इंटरमीडियलिस, ये है स्टॉक यानी कि पार्स ट्यूबरालिस, और इसे ही हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। फिर ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है। फिर हमने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा क्यों कहते हैं। अब देखते हैं लोकेशन एक बार। तो देखिए, ये है हमारा सेला टर्सिका स्फिनॉइड बोन का, जिसके बीच और ये पिट्यूटरी और सेला टर्सिका के बीच में जो गैप है ये है हमारा हाइपोफाइसियल फोसा जिसमें अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड बैठी हुई है। फिर ये है हमारा ऑप्टिक काइज़मा। अब ऑप्टिक काइज़मा के जस्ट बिलो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये हो गया हमारा लोकेशन। पार्ट्स भी हो गए, इन्फंडिबुलम, पार्स इंटरमीडिएट, पार्स डिस्टालिस, पार्स नर्वोसा। अब देखते हैं दो मेन लोब्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेन लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही हमने पार्स डिस्टालिस कहा है और उसी का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं क्योंकि वो पार्स नर्वोसा मतलब कि नर्वस टिश्यू से बना है, इसलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अभी रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो अपन ने बेसिक पढ़ा है। तो देखिए, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो वाइटल फंक्शंस मेंटेन करती है अपने बॉडी के। साइज़ है उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर विड्थ। वेट है उसका 0.6 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। फिर पार्ट्स देखे तो हमने देखा एक स्टॉक, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बीच का हिस्सा है पार्स इंटरमीडिया। स्टॉक को ही हम बोलते हैं पार्स ट्यूबरालिस। दो न्यूक्लियस देखे हमने, न्यूक्लियस मतलब कि साइटोन। कोई भी न्यूरॉन का जो पार्ट होता है दो पार्ट होता है, एक साइटोन एक एक्सॉन।
तो ये साइटोन न्यूक्लियस बना लेते हैं, और जो एक्सॉन है ये सारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, इसीलिए ये नर्वस टिश्यू है। ये 2 हार्मोन्स ही बस स्टोर करता है और वही रिलीज़ करता है, बनाता नहीं है। और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स बनाती है और रिलीज़ भी करती है। और ये जो पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन्स स्टोर करके रखती है और वही फिर रिलीज़ करती है। तो ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स स्टोर करके रखती है और वही फिर रिलीज़ करती है। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में।